हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि होमवर्क दिया गया था उसी से आज ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो होमवर्क आज था संविधान पॉलिटी से था, तो उसका विश्लेषण करेंगे। आप लोग थोड़ा ज़ोर से जवाब दीजिएगा और सही सही जवाब दीजिएगा, और होमवर्क को ज़रूर पढ़ के आइएगा। ऐसे ही आने से फ़ायदा नहीं है। होमवर्क को अगर पूरा करके आइएगा, यहाँ पर रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा, तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा वो क्वेश्चन। इसलिए ध्यान दीजिए ये सब बात को। तो स्टार्ट करते हैं आज का ग्रुप। बताइएगा, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री उसका प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? 74 में। मंत्री परिषद भी 74 में है और प्रधानमंत्री भी 74। बताइएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद का किस सदन का सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं कर सकते हैं? राज्यसभा का सदस्य होगा तब मत नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगर लोकसभा का रहेगा तो लोकसभा में मत कर सकता है, राज्यसभा का सदस्य होगा तब नहीं कर सकता है। बताइएगा, संसदीय शासन व्यवस्था का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास रहता है? प्रधानमंत्री के पास रहता है वास्तविक, और नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति। बताइए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। 50। कल भी सेट में मारे थे 50 था, 55 मार दिए थे, गलती हो गई। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा निम्न सदन का होता है। उसके बाद बताइएगा, और प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है या नहीं? बन सकता है। इंदिरा गांधी बने थे पहली बार, राज्यसभा के सदस्य से ही बने थे। बन सकता है, लेकिन वही है, वो अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकते हैं। आगे बताइएगा, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या का प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये जो है, ये किस संविधान संशोधन के तहत ये लाया गया था? ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत लाया गया था। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल रह सकता है? 6 माह तक रख सकता है। उसके बाद बताइएगा, लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? ये संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा ही किया जाता है। संसद के द्वारा कैबिनेट में किया जाएगा, और राज्य में किया जाएगा तो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन होता है? ये विधायिका के अधीन होता है। बताइए, जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में गृह मंत्री और रक्षा मतलब पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने थे। कौन बने थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कैलाश नाथ काटजू बने थे। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, और प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। कैवें नंबर के हैं? 15वें नंबर के। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुखम शेट्टी थे। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। उसके बाद बताइए, वित्तीय बजट कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री ही पेश करते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री को हुआ था। ये कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता में के लिए गए थे, वहीं ताशकंद में ही हुआ था। ताशकंद किस देश में है? उज्बेकिस्तान में है ताशकंद। आगे बताइएगा, प्रधानमंत्री के काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे? चौधरी चरण सिंह थे। और संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? 352 के 3 में किया गया है। इधर आगे बताइएगा, भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज जो है वो कौन है? ये श्वेत पत्र हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? ये गोपाला स्वामी अयंगर से संबंधित था। बताइएगा, मंत्री परिषद जो है, कैबिनेट स्तर में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट स्तर का मंत्री और राज्य स्तर का मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। उसके बाद बताइएगा,
मंत्रिपरिषद जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका? 76 के 3 74 और 75 दोनों में किया गया है। 75 के 3 आगे बताइएगा, भारत के कितने विधि अधिकारी होते हैं? एक ही होता है। 3 गो होता है। भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत का अपर महाधिवक्ता होता है। बताइए भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत? 76 में हो जाएगा। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमन्नी है। और भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? ये MC शीतलवार थे। उसके बाद बताइए भारत सरकार का कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ही देता है। और भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ये महान्यायवादी ही होता है। और भारत का महान्यायवादी किसका विधिक सलाहकार होता है? ये भारत सरकार का होता है। उसके बाद बताइएगा महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? 76 में होता है। 76 के 4 के तहत राष्ट्रपति इसको नियुक्ति करेगा। आगे बताइएगा सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो कौन होता है? ये महान्यायवादी के अधीनस्थ जो होते हैं उन्हीं को सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है। तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल अभी। उसके बाद बताइएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकार धारण कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता है। मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने थे? BR नरहरि बने थे, नरहरि राव बने थे। उसके बाद राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ये महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल देता है राज्य का। बताइए संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहते हैं। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? ये संविधान के द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? ये लोक लेखा समिति का होता है। उसके बाद बताइए नियंत्रक एवं महालेखा परिषद के पेंशन एवं भत्ते किस प्रकार से मिलते हैं? ये भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं 266 में, आकस्मिक 267 में हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परिषद के पेंशन एवं भत्ते मिलते हैं, संचित निधि से मिलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद की मुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये 148 में किया गया है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य की शक्ति किस में है? 149 में हो जाएगा। ठीक है। और संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध राष्ट्रपति की सलाह ये किस अनुच्छेद में है? 150 में हो जाएगा। उसके बाद अंकेक्षण प्रतिवेदन ये इसमें ये किस में है? 151 में हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है? 110 में हो जाएगा। और संयुक्त बैठक होगा तो अब 108 हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ये कैवें नंबर के? 17वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है। आगे बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? 1971 के तहत किया गया था। ये किस अनुच्छेद में है? ये 82 अनुच्छेद में हो जाएगा। आगे बताइएगा राज्यसभा की एकांतरित शक्ति किसके के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? ये 249 हो जाएगा। और लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है अभी वर्तमान में? 550 हो जाएगी। पहले 552 थी। दो एंग्लो इंडियन को हटाया गया है लोकसभा में। बताइए लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य का कितना भाग होता है? 1/10 भाग होता है। ठीक है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया है? 30 वर्ष हो जाएगा राज्यसभा के लिए। उसके बाद राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितना निर्धारित किया गया है? 250 हो जाएगा। ठीक है।
संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का उच्च सदन का होता है। आगे बताइएगा, लोकसभा की राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण जो है कब तक यथावत ऐसे ही रहेगा? 2026 तक इसको बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा, 26 के बाद ही किया जाएगा। उसके बाद बताइएगा, संसद का गठन जो है वो अनुच्छेद कितना में किया गया है? 79 में। और लोकसभा की गठन कितना में है? 81 हो जाएगा। और राज्यसभा की संरचना 80 में हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किस अनुच्छेद में है? अभी पूछे थे कुछ देर पहले, 82 में हो जाएगा। 82। और संसद के सदनों की अवधि वो किस अनुच्छेद में है? 83 में हो जाएगा। और संसद के लिए सदस्यता का अर्हता ये किस अनुच्छेद में है? 84 में हो जाएगा। संसद के सत्र सत्रावसान या विघटन करना वो किस अनुच्छेद में? 85 में हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये 86 में हो जाएगा। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या अभिभाषण तैयार करना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये किस अनुच्छेद में है? 87 में हो जाएगा। और संसद के संबंधों में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये 88 में हो जाएगा। और राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति ये किस अनुच्छेद में है? ये दो अनुच्छेद होता है इसके लिए, 64 और 89 दोनों होता है। राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये 90 में हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एक होगा किस अनुच्छेद के तहत? 93 हो जाएगा, 93 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाना किस अनुच्छेद में है? ये 94 में हो जाएगा। और संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में है? ये 98 में हो जाएगा। सभापति तथा उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता ये किस अनुच्छेद में है? 97 में हो जाएगा। बताइएगा, भारत का निर्वाचन आयोग जो है संसद और किसके दोनों चुनावों के लिए उत्तरदायी होता है? ये विधानमंडल और संसद दोनों चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। बताइए, लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 जो किया गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ये 31वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटों का आरक्षण किया गया है? अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कितना ये सीट मध्य प्रदेश में है? अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 सीट का वर्णन किया गया है। बताइएगा, जनजाति है यहाँ उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जनजाति ST हो जाएगा, SC होगा तो यूपी में हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष मतलब कितने दिनों के लिए बढ़ाया जाता है? 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाता है। और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को पहले मनोनीत कौन करते थे? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता था, अब हटा दिया गया है। ये किस संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया है? 104वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। ये कब हुआ था? 2019 में हुआ था। आगे बताइएगा, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है वो कितना निर्धारित किया गया है? 25 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा व राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है वो सब सर्वाधिक किस राज्य से आते हैं? ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। और उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जो है वो मतलब उसके बाद किस राज्य का आता है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? महाराष्ट्र 48 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 हो जाएगा लोकसभा की संख्या। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र संख्या कौन है? ये लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख सबसे बड़ा है लोकसभा क्षेत्र। बताइएगा, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता किससे मिलता है? संचित निधि से ही मिलता है। और भारत के नियंत्रक और महालेखक का वेतन किससे मिलता है? ये भी संचित निधि से ही मिलता है। बताइए, परिसीमन आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था? 1952 में किया गया था। उसके बाद 52, 62, 73, 2002 में किया है। 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किसे बनाया गया था? ये उत्तर प्रदेश का उन्नाव को बनाया गया था। उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951 और 51 में प्रारंभ हुआ था, 52 में समाप्त हुआ। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 के मध्य चला था।
बताइए एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र का आयोजन होना अनिवार्य है? 2 सत्र का होना अनिवार्य है। बिहार में लोकसभा की संख्या कितना है? बिहार में 40 गो हो जाएगा। बिहार राज्य का स्थापना कब किया गया था? 1912 में किया गया था। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 1916 में किया गया था। महाबोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? गया, बोध गया में स्थित है। आगे बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 540 में 563 BC में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 483 BC में हो गया था, ईस्वी पूर्व में। कितने वर्ष तक ये जीवित रहे थे? 80 वर्ष तक रहे थे। उसके बाद बताइएगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में हुआ था। और ये कितने वर्ष तक जीवित रहे थे? 599 भी दे देता है। 599 भी देते हैं, 72 वर्ष तक जीवित रहे थे ये। 599 भी किस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर बने हो जाएंगे। उसके बाद बताइए प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 1 वर्ष का होता है, हर एक वर्ष पर होता है। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल सदस्य कितने होते हैं? ये कुल 25 होते हैं, जो कि 15 आते हैं लोकसभा से और 10 आते हैं राज्यसभा से। 25 विशेषाधिकार में 25 ही होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, 10 राज्यसभा से आते हैं। उसके बाद बताइएगा धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के किस सदन में मतलब इसका निर्णय किया जाता है? दोनों सदन में किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन करा करके दोनों सदन में इसका निर्णय लिया जाता है। बताइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? ये 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन बनी थी? ये नरगिस दत्त बनी थी। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये मीरा कुमार हो जाएगा। उसके बाद बताइए मीरा कुमार कब बने थे? ये 4 जून 2009 से लेकर के 4 जून 2014 तक बने थे, 15वीं थे। उसके बाद बताइएगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये जीवी मावलंकर ही थे, पहले ही थे, उन्हीं पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा का सचिवालय जो है वो किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। बताइए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? संविधान होता है, संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? ये भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का वेतन जो है वो नहीं होता है संचित निधि से। बताइएगा धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में ही किया जाता है, निम्न सदन में। और धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ये केवल विधानसभा में किया जाता है। विधानसभा लोकसभा के बराबर, राज्य में विधानसभा होता है और केंद्र में लोकसभा, दोनों सेम ही कार्य करता है। राज्य में विधान परिषद होता है। हाँ, राज्य में विधान परिषद उच्च सदन होता है और निम्न सदन ये विधानसभा हो जाएगा। बताइएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही लेता है। प्राक्कलन समिति संसद के सदनों की सदस्यों की गठित किया जाता है। कुल कितने सदस्यों का? ये लोकसभा के कुल सदस्यों का 22 गो सदस्य रहता है प्राक्कलन समिति में। 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। बताइए संसद के दो सत्रों के मध्य कितने दिनों का अंतराल होता है? 6 माहों का अंतराल होता है। आकस्मिक निधि जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 267 में हो जाएगा। लोकसभा में वित्तीय विधेयक पर आम बहस किस वाचन से होता है? ये द्वितीय वाचन के द्वारा किया जाता है। बताइएगा संसद में किस समिति को राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं कहा जाता है? मतलब राज्यसभा का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं होता है। ये प्राक्कलन समिति में ही होता है। प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के लोकलेखा में 22 होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7 होते हैं। और प्राक्कलन समिति में केवल 30 होते हैं, जो कि केवल राज्यसभा से ही आते हैं। आगे बताइएगा भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करता है? ये संसदीय समिति के अनुशंसा पर करता है। बताइए सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? ये विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है।
विश्वास से रखा जाता है और विश्वास के द्वारा हटाया जाता है। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये लोकसभा के अध्यक्षों के द्वारा ही किया जाता है। संसद द्वारा वर्ष 1889 में कानून निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया था? यह 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। और लोकसभा में शून्यकाल की अवधि मतलब कितना देर का होता है? 1 से 2 हो गया है ना। मतलब कितना देर का होता है? 1 घंटा का होता है। वर्तमान में ये समय जो है 1 से 2 हो गया, पहले 12 से 1 था। आगे बताइएगा, संसद का जो प्रारंभ होता है वो किस गीत से होता है? गीत जनगण मन। जनगण मन से प्रारंभ होता है। और संसद का अंत जो होता है वो किसके वंदे मातरम से इसका अंत किया जाता है। आगे बताइएगा, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? ब्रिटेन न भारत ये भारत की देन है। 0 आवर जो है वो भारत की देन है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा जो होता है वो किसका होता है? प्रश्नकाल का होता है। और उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद का है। और नया राज्य क्षेत्र का विस्तार करने का अधिकार किसके पास? संसद का ही है। उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 में हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान में संख्या कितना है? एक ही है सर्वोच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय टोटल 25 उच्च न्यायालय हो जाएगा। नया जो उच्च न्यायालय बना है वो कौन बना है? विशाखापट्टनम अमरावती में बना है। बताइएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश के मतलब आंध्र प्रदेश राज्य का ये राजधानी किसको बनाया गया है? विशाखापट्टनम को बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? सर्वोच्च में 31 टोटल अब 34 को हो गया है। 33 को ऐसे रहेंगे और एक मुख्य न्यायाधीश, 34 टोटल हो गए। बताइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। संचित निधि से होता है। संचित निधि से मिलता है और इसका निर्धारण जो है वो संसद करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर इसको हटाया जाता है। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना निर्धारित किया गया है? ये 65 वर्ष किया गया है। और उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कुल कितने न्यायाधीशों कम से कम होना चाहिए? ये 5 न्यायाधीश कम से कम होना चाहिए। बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते और पेंशन भारत के किस निधि पर आधारित रहते हैं? संचित निधि पर ये भी आधारित रहते हैं। उसके बाद बताइएगा, उच्च न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 130 में किया गया है। और उच्चतम न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय को घोषित करेगा। ये किस अनुच्छेद में? 129 में हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, और उच्चतम न्यायालय रीट जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? सीधे 32 में किया गया है। बताइएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल जो केस हुआ था वो कब हुआ था? 1973 में हुआ था। उच्च न्यायालय 226 में। हाँ, उच्च न्यायालय के लिए 226 है। आगे बताइएगा, भारत के संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा जो है किस सिद्धांत का स्रोत है? ये न्यायिक समीक्षा का स्रोत हो जाएगा। भारत संविधान का संरक्षक कौन होता है? संरक्षक होता है महानियंत्रक, सर्वोच्च न्यायालय होता है, मुख्य न्यायाधीश जिसे कहा जाता है। आगे बताइएगा, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ये न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन बने थे। और संविधान की व्याख्या संबंधित सभी विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिक के अंतर्गत आते हैं? ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श देने का अधिकार है? राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करना चाहिए? 10 साल तक होना चाहिए। आगे बताइएगा, उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा। आगे बताइएगा,
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू अभी बने हैं, वो कब ये शपथ लिए थे, कब से कब तक ये रहेंगे? यानी कि 2022 में ये बने थे, 2022 से रहेंगे 27 तक ना। 22 से 27 तक रहेंगे। आगे बताइएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 155 में हो जाएगा। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितना निर्धारित किया गया है? 35 वर्ष। जो राष्ट्रपति का होता है वही राज्यपाल का भी होता है। आगे बताइएगा, राज्यपाल राज्य की कार्यकारी का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये राज्यपाल ही होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 2। 1/6 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। आगे बताइएगा, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 8 जून को ही मनाया जाता है। और ये विश्व महासागर दिवस जो मनाया गया है 8 जून को, इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम है प्लेनेट ओशियन और टाइड्स आर चेंजिंग रखा गया है, इसका थीम है। उसके बाद BSNL हेतु तीसरे पुनर्द्वार पैकेज 89,047 करोड़ की मंजूरी जो है वो किसने दिया है? BSNL को। ये केंद्र सरकार ने दिया है। आगे बताइएगा, WTC फाइनल यानी कि टेस्ट फाइनल जो अभी मैच हो रहा है 2023 में, शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड डेविस बने हैं। आगे बताइए, सागर परिक्रमा का 7वां चरण का प्रारंभ कहाँ हुआ है? ये केरल में किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री अभी कौन है? पिनराई विजयन है। और विधानसभा मतलब भारत और फ्रांस द्वारा UAE समुद्री अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया गया है? ये ओमान की खाड़ी में प्रारंभ किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भारत में ही किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। आगे बताइएगा, ISSF जूनियर विश्व कप जर्मनी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक कौन जीते हैं? ये धनुष श्रीकांत के द्वारा जीता गया है। भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 23 मर्सर में मतलब किसको दिया गया है? ये मुंबई शहर को दिया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, स्वच्छता में इंदौर ने क्या मतलब कितना बार लगातार इंदौर कर रहा है? लगातार छठी बार रहे हैं। उसके बाद बताइएगा, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 हो जाएगा। उसके बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अभी कौन है? BK लोहाटी ना है। और रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। बताइएगा, रेड क्लिफ रेखा किस किस देश के बीच जोड़ती है? भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। और मुगल बादशाह में कहेंगे तो जहांगीर को कहा जाता है। उसके बाद बताइए, दल बदल कानून जो है किस अनुसूची से संबंधित है? ये 10वीं अनुसूची से हो जाएगा। सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये जल या समुद्र के अंदर जो वस्तु खो जाता है उसको ढूंढने या पता लगाने में किया जाता है। बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? एस्टेपीज हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेशनल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 बेलगांव अधिवेशन में ही बने थे। उसके बाद बताइएगा, भूस्खलन के कारण किसका निर्माण होता है? ये ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है। एक टीवी में कितना जीबी होता है? 224 जीबी होता है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहा जाता है? ये डोबर जल संधि हो जाएगा। उसके बाद बताइए, भारत के सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने किया था? जेम्स सिक्की के द्वारा किया गया था। पांडवानी लोक नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ हो जाएंगे, 10वें अध्यक्ष है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को किया गया था। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। DRDO के अध्यक्ष कौन है अभी? समीर भी कामत। हाँ, समीर भी कामत हो जाएंगे।
और लेड का फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। बताइए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 1915 ये 9 जनवरी 1915 को आए थे। ये किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ये प्रवासी भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिंडी संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और पहली मानव निर्मित फाइबर कौन थी? रियोन रेयॉन हो जाएगा। और विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1945 में किया गया था। विश्व बैंक में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितना है? 189 189 हो जाएगा। और IMF में कितना है? IMF से 190 हो जाएगा। 190वां देश कौन बना है? अंडोरा बना है। और IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई वादक हो जाएंगे। 2001 में भारत रत्न मिला था इनको। आगे बताइएगा, एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? ये एकांगुआ हो जाएगा। विश्व का बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बताइएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन B और C हो जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं का विस्तार किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 3 में किया गया है। ठीक है, बताइएगा कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला 18 जुलाई को होता है। 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला मतलब 27 वर्ष की सजा के बाद किस द्वीप पर इसको रखा गया था? ये क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है, इस बार हमारे सेट में ही था। ये रॉबेन द्वीप में रखा गया था। ये केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में है। ये आगे बताइए लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। उसके बाद बताइएगा नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स हो जाएगा। इसका स्थापना 1949 में इसका स्थापना किया गया था। और नाटो में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितना है? 31 हो जाएगा। 31वां देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। शिक्षा किस विषय का सूची? समवर्ती सूची का हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में हो जाएगा। भारतीय मानक समय जो है वो कितना डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, जो कि कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के मिर्जापुर में स्थित है। आगे बताइएगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी? ये पोलो खेलते चौगान सही है, चौगान उसी को कहा जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? ये कोलकाता अधिवेशन में ही किया गया था। 1906 में किया गया था। 1906 में कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के? ये दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद कांग्रेस में फूट कब हुआ था? 1907 में हुआ था, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। सूरत में ये अधिवेशन हुआ था, 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने थे। यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? मतलब किसको किसको अलग करती है? ये एशिया और यूरोप को अलग करती है यूराल पर्वत। आगे बताइए केचुआ और जोक जो है किस संघ का? ये अनिलिडा का हो जाएगा। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा समर्थ योजना जो है ये किससे संबंधित है? शिक्षा। ये कपड़ा के कारोबार से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का विस्तार मतलब कैसा था? इसका नगरीय सभ्यता त्रिभुजाकार था। ठीक है, आगे बताइए कपास की खेती जो है ये किसने प्रारंभ किए थे सबसे पहली बार? सिंधु वासियों ने ही प्रारंभ किए थे। बताइए ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने बसाया था। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? बिंबिसार अजातशत्रु ने किया था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार किसका राजवैद था? राजवैद था। जीवक इसका राजवैद था। सही है। भारत का प्रथम आक्रमण किसने किया था? सिकंदर ने किया। ईरानियों के द्वारा किया गया था। बताइए घनानंद जो है किसके समकालीन था? ये सिकंदर का था। और आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी ही थे। ये कब किए थे? 1504 में किए थे। सेल्यूकस निकेटर जो है वो किसका सेनापति था? सिकंदर का जल सेनापति था। ठीक है, जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का सीधे सेनापति होगा तब ये हो जाएगा। आगे बताइएगा
सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा क्या था? पन ये पन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य चाणक्य हो जाएंगे, ठीक है। और सिकंदर ये घोड़े का क्या नाम था? बोके फैला था। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु का गुरु कौन था? सुकरात सुकरात हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य चाणक्य को। जस्टिस ने सेंड्रोकस को क्या कहा था? मतलब सेंड्रोकस जो है जस्टिस किसको कहा था? जस्टिन को क्या कहा था ना? मतलब जस्टिस जो है सेंड्रोकस किसका नाम दिया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का दिया था। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने के द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। उसके बाद बताइएगा भारत आने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? ये डेमोक्रेटिस था। और पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। और गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। मेघदूत की रचना किसने किए थे? कालिदास ने किए थे। कुमार संभवन के लेखक कौन थे? कालिदास ही थे। और दशमलव प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है। सिक्कों पर बीना बजाते हुए किसको दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ये समुद्रगुप्त ही था। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। उसके बाद होता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक इल्तुतमिश हो जाएगा। ऐसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। चांदी का टक्का और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन था। और बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक FST लगाया था। दीवान खैरात की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। बताइएगा शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है वो कहाँ हुआ था? ये कलिंजर के युद्ध में मारा गया था। कब मरे थे ये? 1545 में हुआ था। बताइए शेर 1545 में हुआ था। दान विभाग है। उसके बाद द्वैतावाद के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य हो जाएंगे। और अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? ये शंकराचार्य हो जाएंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हण हो जाएगा। ये किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। संभाजी की हत्या कौन करवाए थे? ये औरंगजेब करवाए थे। और शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी था। अष्टप्रधान जो है किसके शासनकाल में रहते थे? शिवाजी के प्रधान। और अष्टदिग्गज हो जाएंगे तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में रहते थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था? मेहता कालू चंद था, ठीक है। बताइए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर हो जाएगा। उसके बाद भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। आगे अब करंट अफेयर्स का क्लास होगा। करंट अफेयर्स में बताइएगा आप लोग। आज SPD करंट अफेयर्स से दिया गया था। फर्स्ट पेज ही दिया गया है। कौन क्या कहाँ से बताइए। राज्यसभा के उपसभापति कौन है वर्तमान में? राज्यसभा के उपसभापति हैं तो हरिवंश नारायण सिंह हो जाएगा। बताइएगा राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति हैं जो कि जगदीप धनखड़ है। यह कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं भारत के? 14वें नंबर का। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू है। ये कितने नंबर के? ये 15 नंबर के। और प्रधानमंत्री कितने नंबर के हैं? 15 नंबर के, जो कि नरेंद्र मोदी है। किस राज्य से नरेंद्र मोदी का संबंध? ये गुजरात से है। इनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ये संसद। ठीक, बताइए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा वर्तमान में कौन है? क्या होता है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि 14वें नंबर के। 14वें नंबर। बताइए प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? प्रधान सलाहकार है तो सलाहकार है तरुण कपूर है। तरुण कपूर।
विदेश सचिव कौन है वर्तमान में? विदेश सचिव ये विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा। बताइएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन है, अनंत नागेश्वरन। बताइएगा प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत सरकार के? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ये है अजय कुमार सूद है, अजय कुमार सूद। बताइए विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अभी बदल गए हैं, अजय बंगा, अजय बंगा। बताइए सीबीसी वर्तमान कौन है? सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त परवीन कुमार सूद है, परवीन कुमार सूद। और वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल। ये बदल गए, सुबोध कुमार जायसवाल पहले थे, अभी है परवीन सूद है, परवीन सूद नया बने बनेगा। बताइएगा जो आईबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तपन कुमार डेका। आईबी के अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका है। रॉ के अध्यक्ष हैं समंत गोयल, समंत गोयल। एनसीबी के अध्यक्ष है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके अध्यक्ष कौन है? सत्यनारायण प्रधान है, सत्यनारायण प्रधान। बताइएगा बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक एस.एल. थाउसेन है, जो सुजाय लाल थाउसेन पूरा नाम। और सीआरपीएफ का अध्यक्ष कौन है? इसके भी तो वही है। इसका भी है सुजाय लाल थाउसेन है। सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? 1939 में हुआ था। और बीएसएफ का स्थापना 1965 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। बताइएगा असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? 1835 में हुआ था। इसका अध्यक्ष महानिदेशक असम राइफल का हो जाएगा प्रदीप कुमार है, प्रदीप चंद्र नैयर है, प्रदीप चंद्र नैयर है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है असम राइफल को। बताइएगा होमगार्ड के निदेशक कौन है? होमगार्ड के महानिदेशक SVK सिंह है, SVK सिंह। बताइएगा एनसीसी के अध्यक्ष कौन है? गुरबील पाल सिंह, गुरबील पाल सिंह है। गुरबील पाल सिंह है 34वें नंबर के, 34वें नंबर के। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था, 1948 में। बताइएगा विशेष सुरक्षा समूह SPG, जो कि प्रधानमंत्री यार को ये सब सुरक्षा मिलता है, तो ये कौन है वर्तमान में? SPG ये अरुण कुमार सिन्हा है, अरुण कुमार सिन्हा। भाई बताइएगा NSG के अध्यक्ष कौन? NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसका अध्यक्ष कौन है? तो यह है MA गणपति, MA गणपति हैं, जो कि इसका स्थापना कब हुआ था? NSG का 1986 में इसका स्थापना, 22 सितंबर 1986 में इसका स्थापना हुआ था। बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 में। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये किसका स्थान लिया नीति आयोग? योजना आयोग का। ये कैसा सलाहकार? ये असंवैधानिक सलाहकार, ये असंवैधानिक सलाहकार है नीति आयोग। बताइए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन कुमार बेरी है, सुमन कुमार बेरी। और नीति आयोग के CEO कौन है? CEO BVR सुब्रमण्यम बने, BVR सुब्रमण्यम। बताइए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है, मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1926 में हुआ था। 1924 के अधिनियम के तहत 1926 में हुआ था। 21 अनुच्छेद के तहत है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में, सही है 315। बताइएगा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये ऋतुराज अवस्थी को ऋतुराज अवस्थी है, सही है। इसमें थे एक बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, रेखा शर्मा वही है, रेखा शर्मा। अभी रेखा शर्मा ये 9वें नंबर के बने, 9वें नंबर के हैं, सही है 9वें नंबर। बताइएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर है, हंसराज गंगाराम अहीर। अहीर भी सिर्फ याद रखिएगा तो हो जाएगा, आंसर मार दीजिएगा। बताइएगा कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। एस किशोर। बताइए 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK माथुर है। बताइए वर्तमान में CDS कौन है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान। ये जनरल अनिल चौहान ही है। तो भारत के प्रथम CDS कौन थे? बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत थे।
ये किस राज्य के थे? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड से इनका संबंध था। ये गोरखा बटालियन से थे। और इनका मृत्यु कब हो गया था? 2019 हेलीकॉप्टर जो क्रैश कर गया था उसमें इनका मृत्यु हो गया था। 8 दिसंबर 2021 में इनका मृत्यु हो गया था। 8 दिसंबर 2021 को हो गया था। बताइए सर्वोच्च सेनापति वर्तमान में कौन है? सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद के तहत होगा? 52। ये 52 के तहत होगा। कार्यपालिका प्रधान कार्यपालिका का प्रधान होगा तो 53 हो जाएगा और निर्वाचक मंडल होगा तो 54 हो जाएगा। राष्ट्रपति का शपथ किस में होगा? कितना अनुच्छेद? 7 होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग 60 वही 60 बताइएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में लगता है। 61 में लगता है। समाधान 72 और क्षमादान राष्ट्रपति कर सकते हैं 72 के तहत। और राज्यपाल भी क्षमादान कर सकते हैं लेकिन वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। और 161 के तहत ये कर सकते हैं। 155 में बताया NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? ये दिनकर गुप्ता है। दिनकर गुप्ता। रेलवे बोर्ड के CO कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी हैं। AK लोहाटी हैं। बताइए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हो जाएंगे। बताइएगा लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? लोकपाल के प्रदीप कुमार मोहंती है। प्रदीप कुमार PK मोहंती। बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। आपका सही है। बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का विजय सांपला। जाति रहेगा तो विजय सांपला हो जाएगा और जनजाति रहेगा तो हर्ष चौहान हो जाएगा। हर्ष चौहान। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये अरुण कुमार मिश्रा जो कि 8वें अध्यक्ष है। 8वें अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। बताइए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कानूनगो। बताइएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच है। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। इसका दर्जा मिला था 1992 में। संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 तक। बताइएगा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जुल्फिकार हसन है। जुल्फिकार हसन। CBDT के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। सही है। बताइएगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये विवेक जौहरी। विवेक जौहरी है। सही बता दिए हैं आप। बताइएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये मिनेश शाह है। मिनेश शाह। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के है मिनेश शाह। इसका मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का? नई दिल्ली में। ये करनाल में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में। बताइए ट्राई के अध्यक्ष कौन? ट्राई PD बघेला है। सही है। बताइएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ये गर्ग है यानी कि आधार होता है। आधार UIDAI का ये सौरभ गर्ग होते हैं। बताइएगा भारत में GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 कितना संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 101वां संविधान संशोधन के तहत। बताइए पराकलन समिति के कौन है अभी अध्यक्ष? पराकलन समिति गिरीश बाप्टा है। सही है। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन? अधीर रंजन चौधरी है। अधीर रंजन चौधरी। बताइएगा NTPC के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। गुरदीप पाल सिंह है। ये NCC के अध्यक्ष है। बताइए ONGC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ONGC वो पहली महिला अध्यक्ष थी जो अलका मित्तल थी लेकिन अभी वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह है। अरुण कुमार सिंह। बताइए सेल के अध्यक्ष कौन है? ये सोमा मंडल है। सेल का स्थापना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। बताइए गेल के अध्यक्ष कौन है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता है। सही है। बताइएगा ICC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ग्रेग बर्कले जो कि किस देश के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है। थॉमस बॉक जर्मनी के हैं। ये जर्मनी के थॉमस बॉक। BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। BCCI का स्थापना कब हुआ था? BCCI 1928 में। 1928 में हुआ था BCCI का अध्यक्ष। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
अरे भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर है, नीलम कपूर। बताइए भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। बताइए भारतीय महिला हॉकी टीम के अध्यक्ष कौन है? हॉकी के सविता पुनिया है। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से? रानी हॉकी से है। बताइए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को नाम बदल कर क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया, जिसमें कितना राशि पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है? 25 लाख रुपया राशि दिया जाता है। बताइए भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? ये दीपा मल्लिक है, दीपा मल्लिक है। बताइए भारतीय जीवन बीमा के अध्यक्ष कौन है? ये सिद्धार्थ मोहंती, LIC सिद्धार्थ मोहंती है। इसका स्थापना कब हुआ था? LIC का 1956 में हुआ था। और GIC का स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। बताइए भारतीय साधारण बीमा निगम, इसका अध्यक्ष कौन है? साधारण बीमा निगम देवेश श्रीवास्तव, देवेश श्रीवास्तव, देवेश श्रीवास्तव। बताइए SBI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? SBI के दिनेश कुमार खरा है, दिनेश कुमार खरा। इसका स्थापना कब हुआ था SBI का? SBI 1955 में हुआ था। बताइए फिक्की के महासचिव कौन है वर्तमान में? फिक्की के शैलेश पाठक, शैलेश पाठक है इसका फिक्की के। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? शुभ्रकांता पांडा है, शुभ्रकांत पांडा है, शुभ्रकांत पांडा। बताइए एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? डेली पढ़िएगा तभी याद होगा, ऐसा पठान नाम है। बताइए एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह है, अजय सिंह। बताइए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? लियोपुरी, लियोपुरी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? सुंदर राम मूर्ति है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था? ये 75 में, 1875 में ही हुआ था। भैया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? SS मुंद्रा, SS मुंद्रा। CEO था, ये CEO पूछेगा तो हो जाएगा सुंदर राम मूर्ति है, और अध्यक्ष रहेगा तो हो जाएगा SS मुंद्रा। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष गवर्नर कौन है वर्तमान में? ये शक्तिकांत दास है, जो कि कितने नंबर के? ये 25वें नंबर के है। रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935। 1 जुलाई 1935 में। 1 अप्रैल को हुआ था ना? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1934 के अधिनियम, 1934 की यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति के। हाँ, यंग हिल्टन समिति के तहत हुआ था इसका। बताइएगा उप गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक के? T रविशंकर एवं M राजेश्वर है, M राजेश्वर। T रविशंकर एवं M राजेश्वर है। बताइएगा ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में ये हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका विजेता कौन रहा? ICC जीता महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? 2023 में ही इसका आयोजन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा। किसको हरा करके जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता। ये दक्षिण अफ्रीका को ही हरा करके जो मेजबान देश को ही हरा करके जीता। बताइए WPL के विजेता इस बार कौन रहा? पहला संस्करण हुआ 2023 में, मुंबई इंडियन जीता है। किसको हरा करके जीता है? WPL महिला वाला ये दिल्ली कैपिटल को हरा करके जीता है। मुंबई इंडियंस का कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत कौर थे। और दिल्ली कैपिटल का मेग लैनिंग थे, मेग लैनिंग। बताइए ईरानी कप 2023 का विजेता कौन रहा? ईरानी शेष भारत रहा। ये मध्य प्रदेश को हरा कर जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ? ये 2023 में ही हुआ है, जो कि भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ये महाराष्ट्र रहा है। द्वितीय स्थान पर रहा था हरियाणा, और तीसरा स्थान पर रहा मध्य प्रदेश ही रहा। बताया पहला अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन रहा 2023 में? पहला अंडर-19 महिला विश्व कप विजेता ये भारत ही रहा है। किसको हरा करके जीता है? ये इंग्लैंड को हरा कर जीता है। बताइए T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला जो हुआ था, उसका विजेता कौन रहा?
इंग्लैंड रहा था, किसको हरा करके जीता था? ये पाकिस्तान को हरा करके जीता था, पाकिस्तान। और एशिया कप जो हुआ था 2022 में, उसका विजेता कौन रहा? एशिया कप का रहा विजेता था श्रीलंका जीता था, जो किसको हरा कर? ये भी पाकिस्तान को हरा करके जीता था। बताइए विजय हरारे ट्रॉफी के विजेता कौन रहा 2022 में? सौराष्ट्र रहा। सही आपका, सौराष्ट्र। और किसको हरा करके जीता? ये महाराष्ट्र को हरा करके जीता है। और रणजी ट्रॉफी रहेगा तो ये भी सौराष्ट्र ही जीता है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल को हरा करके जीता है। बताइए महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में। तो इसका विजेता रहा खुद भारत ही रहा है, जो श्रीलंका को हरा करके ये जीता है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? पीएम, बांग्लादेश के पीएम ये शेख हसीना, और यहाँ के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू है। बताइए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहा? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का ये ऑस्ट्रेलिया रहा, ये इंग्लैंड को हरा करके जीता ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी महिला विश्व कप रहेगा जो कि 50 ओवर वाला रहता है, उसका रहा ऑस्ट्रेलिया रहा, ये इंग्लैंड को हरा करके जीता था। और T20 वाला रहेगा 2023 में, तो इसका ऑस्ट्रेलिया जीता, ये दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता। बताइए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन रहा 2022 में? इसका मुंबई रहा, जो कि हिमाचल प्रदेश को हरा करके जीता। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ला है। बताएगा थॉमस कप का विजेता कौन रहा 2022 में? ये भारत जीता है। किस देश को हरा करके जीता है? इंडोनेशिया को हरा करके ये भारत पहली बार विजेता बना है। ये खेल बैडमिंटन से थॉमस कप संबंध है। उबेर कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। बताएगा फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ, भारत में ही हुआ। इसका विजेता कौन रहा? ये स्पेन रहा विजेता, कोलंबिया को हरा करके जीता। बताएगा इस बार जो 16वां IPL हुआ है, इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा? टाटा है। इसका विजेता इस बार का कौन रहा? चेन्नई सुपर किंग रहा। किस टीम को हरा करके जीता? किस टीम को? ये गुजरात टाइटन को हरा करके जीता है। इसमें टोटल कितना टीम ने भाग लिया था? 10 टीम ने भाग लिया था। बताएगा पर्पल कैप इस बार किसको मिला है? पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को मिला है। कितना विकेट ये लिए? ये 28 विकेट लिए। और ऑरेंज कैप किसको मिला है? शुभमन गिल को मिला है, जो कि कितना रन बनाए थे? 890 रन बनाए थे। विजेता टीम को कितना रुपया मिला? 320 करोड़ रुपया मिला। और उप विजेता को 13 करोड़ रुपया मिला। 13 करोड़। बताया फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जो कि गुजरात और CSK के बीच खेला गया था। और प्रथम मैच भी किसके बीच खेला गया था? गुजरात और CSK के बीच खेला गया, जिसमें उस टाइम जो प्रथम मैच में गुजरात विजेता रहा था, और अंतिम मैच फाइनल में जो रहा था वो CSK विजेता। CSK कितना बार अभी ये ट्रॉफी जीत लिया है? ये 5वीं बार जीत लिया, 5वीं बार। और एक और टीम है जो 5 बार जीतने वाले, वो कौन है? ये मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? ये रोहित शर्मा। CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। और गुजरात टाइटन के कप्तान हार्दिक पांड्या। और 15वां संस्करण हुआ था 2022 में। इसका विजेता कौन था? 15वां का गुजरात टाइटन ही था। किसको हरा करके जीता था? राजस्थान को। राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जीता था। प्रथम विजेता कौन थे जब गुजरात ये हुआ था? IPL की शुरुआत हुआ था 2008 में। तो कौन था विजेता? ये प्रथम था राजस्थान। ये प्रथम विजेता थे राजस्थान रॉयल्स ही थे। उस समय राजस्थान रॉयल के कप्तान कौन थे? शेन वॉर्न थे। इनका एक पुस्तक का क्या नाम है? नो स्पिन है। नो स्पिन। इनका मृत्यु हो गया अब शेन वॉर्न का। बताएगा धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किस देश के बीच होता है? भारत और जापान के बीच है। सिलीनैक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है। सिलीनैक्स सिंगापुर ही हो जाएगा। सिंगापुर ही होगा। बताएगा संगम युवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
शिक्षा और कौशल विकास के द्वारा लॉन्च किया गया। सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया है? ये कृषि के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया, कृषि मंत्रालय सारथी पोर्टल। बताइए IUF किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किस सरकार? ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। काशी यात्रा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी कर्नाटक ही शुरू किया गया, लेकिन काशी है कहाँ? ये है उत्तर प्रदेश में, लेकिन काशी यात्रा शुरू किया है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुआ, इसमें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया बने, सिद्धारमैया। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है, कर्नाटक। कुचिकल जलप्रपात ही है, जो कि बराही नदी पर है, कर्नाटक में ही। 455 मीटर ऊंचा है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, टिहरी, जो कि किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, जो कि 255 मीटर ऊंचा है और उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, गुरमीत सिंह। बताइए तंबाकू छोड़ो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO में टोटल अभी सदस्य देश की संख्या कितना है? 194 देश है, 194। WTO में कितना सदस्य देश है? 164 देश। 164वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। UNO में कितना देश है? UNO में 193 देश है, 193। 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान। बताएगा IMF में टोटल कितना देश है? 190 देश हैं, जो कि 190वां देश है अंडोरा। दिसांग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिसांग ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए जनजागरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ खुला है? जम्मू कश्मीर में खुला है। बताइए केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। बताइए एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये केरल ही है, केरल। बताइएगा पेपरलेस उच्च न्यायालय वाला राज्य कौन सा है? पेपरलेस, ये केरल है। पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? ये नागालैंड है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के राज्यपाल मग्गू भाई छगन भाई पटेल हैं। मग्गू भाई छगन भाई पटेल हैं। बताइए भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और यहाँ के मुद्रा करेंसी क्या है? न्यू गल्ट्रम। बताइए बांग्लादेश का मुद्रा का क्या नाम है? टका। और यहाँ के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के शहाबुद्दीन चुप्पू। बताएगा अज्ञात शवों का DNA डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। बताइएगा दालचीनी का खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। कांगड़ा चाय और चंबा चप्पल को GI टैग किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को। मिर्चा चावल को GI टैग किसको मिला है? ये बिहार को मिला है। मिथिला मखाना को GI टैग मिला है बिहार को। और सिलवा ख्वाजा को बिहार को ही मिला है। बताइएगा पानी के नीचे चलने वाला भारत का पहला मेट्रो ट्रेन कहाँ चला? कोलकाता में चला है। बताइएगा वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाला एशिया की पहली लोको पायलट कौन बनी? सुरेखा यादव बनी। महिला में सुरेखा यादव। बताइएगा पहला ट्रेन कब चला था वंदे भारत? जिसके पहले इसका वंदे भारत का नाम था ट्रेन 18 था। जो कहाँ से कहाँ तक चला पहला वंदे भारत? ये वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चला था। बताइए देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कौन सा है? कहाँ है? ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुआ था? ये 22 जनवरी 2015 को हुआ था।
ये पानीपत से हुआ था, पानीपत से। के हरियाणा से। बताएगा राजस्थान में जो बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजस्थान से ये अवनी लखेरा। किस खेल से संबंधित है अवनी लखेरा? शूटिंग से संबंधित, शूटिंग। बताइए भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? ये गुजरात के द्वारा किया है। गुजरात के सीएम कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र पटेल है, भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है, आचार्य देवव्रत है। भैया रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में ही मनाया जाता है। भैया भारत का पहला अमृत सरोवर कौन सा है? ये रामपुर है, रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बताएगा मैनपुरी स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। बताया जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? ये इक्वाडोर। बताया 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? यूएई है, यूएई की राजधानी कहाँ है? आबू धाबी। भाई भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है? ये पल्लीग्राम है, ये पल्लीग्राम कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ये जम्मू कश्मीर का यूटी के रूप में मान्यता कब मिला? 31 अक्टूबर 2019 को मिला, जो राज्यपाल को भी इसी दिन मिला था, 31 अक्टूबर 2019 को। बताइए भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ है? ये गुरुग्राम में है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ है? ये गुरुग्राम हरियाणा में ही खुला है। बताइए भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ है? गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। यहाँ के राज्यपाल कौन सा है? गोवा के राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लाई। सिगमो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में ही मनाया जाता है। आज का क्लास अब यहीं रखते हैं, यहीं तक, फिर कल होगा डिस्कशन।